हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में जिसमें हम यूपीएसआई के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। यूपीएसआई का रिजल्ट आ गया है, सभी ने समझौता देख भी लिया होगा। जिन्होंने नहीं देखा है उनके उनसे हम थोड़ा कटाव में डिस्कस कर लेते हैं। क्या है कि 14 और 15 मार्च को 2026 को कुल 4 शिफ्ट में ये पेपर आयोजित किया गया था। और कितना बच्चा बुलाया है, तो जो की पॉइंट है वो 2.7 गुना, मतलब 2.5 गुने से अधिक बच्चा बुलाया गया है। टोटल कितना बुलाया है, तो 12,333 बच्चा इन्होंने बुलाया है। आप देखेंगे जैसी इसकी कट ऑफ गई है, संभवतः मुझे लगता है इस बार जो कट ऑफ है वो ऐतिहासिक कट ऑफ है। ऐसी कट ऑफ मैंने अपने जीवन काल में बहुत सारे एग्जाम दिए, 50-60 एग्जाम से ऊपर है मेरे, लेकिन किसी भी एग्जाम मैंने इतनी हाई कट ऑफ नहीं देखी है। ठीक है, अब कट ऑफ पे सीधा हम आते हैं, बहुत टाइम वेस्ट ना करते हुए। आप देखेंगे अनारक्षित जो हमारी यूआर कैटेगरी है, इसमें 369 आउट ऑफ 400 370 नंबर, आप सीधा सीधा कह सकते हैं 370 नंबर आउट ऑफ 400, मतलब 360 के ऊपर जाने के मतलब 90% से ऊपर कट ऑफ गई है। 90 क्या 92% के ऊपर कट ऑफ गई है, 92%। अब लड़के का सिलेक्शन राम जाने किस आधार पे होने वाला है, इतनी हाई कट ऑफ। हाँ, एक बात मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि पेपर जो था, पेपर का स्टैंडर्ड जब बहुत लो हो जाता है तो कट ऑफ इसी तरह आसमान छूती है। पेपर का स्टैंडर्ड यही था, जो बच्चे तैयारी नहीं भी कर रहे हैं वो भी 320-325 नंबर ला रहे थे। तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, मेरा कहने का मतलब ये है कि एक होता है मैंने तैयारी किया 3 साल 4 साल, मैंने फिर ब्रेक कर दिया, तो भी मैं जॉब कर रहा हूं, तो जॉब के दौरान तैयारी नहीं हो पा रही है, उस दौरान भी मैंने पेपर यूपीएसआई का दिया, तब भी मेरे 320 नंबर 330 नंबर आ रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं पेपर आप लोगों ने दिया है, आप लोग समझ ही रहे होंगे पेपर कैसा था। उसके बाद हाँ, लेकिन इतना भी भयानक नहीं था कि 92% कट ऑफ चली जाए। आर्थिक जो ईडब्ल्यूएस वाली कैटेगरी है वो 364 नंबर 0.41 है। अन्य ओबीसी की बात करें, हम ओबीसी वालों का 364 है, यानी कि ईडब्ल्यूएस का देखेंगे और ओबीसी का देखेंगे लगभग उस पॉइंट में थोड़ा सा डिफरेंस है, सेम ही है। अनुसूचित जो हमारे एससी भाई बहन है वो 350 और जो एसटी वाले भाई बहन है वो 334 नंबर। और इसी में आप देखेंगे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वालों की ये उसी कैटेगरी वाइज कट ऑफ दी हुई है, और भूतपूर्व सैनिक जो है उनकी भी ये कट ऑफ दी हुई है। और जो महिलाएं हैं, महिलाओं में यूआर की 360 नंबर गई है। जनरली हम लोगों ने जो कट ऑफ प्रेडिक्ट किया था वो 334-35, उसमें भी बहुत से कमेंट आएगी, अरे भैया आता पता है नहीं 335 नंबर कहाँ ही जा रही है, हद से हद जाएगी तो 320-25 जाएगी, दौड़ के लिए बुला लिया जाएगा। हम लोग कहते हैं कि 335 से 40 तो मिनिमम रहनी ही चाहिए जिस हिसाब से पेपर जा रहा है। अब आपके सामने है 370, जिनका 320 में सिलेक्शन हो रहा था, उनके लिए मैं क्या ही कहूँ। 353 हमारे जो ईडब्ल्यूएस की भाई बहन है, ओबीसी वालों का 353 है, एससी वालों का 337 है, 306 नंबर जो एसटी की महिलाएं हैं, बहनें हैं, उनका है। इस तरह से आप देखेंगे कट ऑफ उड़ी है, इसको बढ़ी नहीं कहते हैं, इसको उड़ना कहते हैं। कितना ही उड़ गया क्या ही बताया जाए, इसके बारे में कुछ बोलना सही नहीं है, जिस लेवल पे कट ऑफ बढ़ी है। अच्छा, इस नोटिस में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अब हाँ, डीबीपीएसटी अभिलेखों की समीक्षा शारीरिक मानव परीक्षण, डीबीपीएसटी में प्रत्येक श्रेणी में अपेक्षित संख्या में अभ्यर्थी सफल नहीं होते हैं तो मेरिट के आधार पर उपयुक्त अतिरिक्त अभ्यर्थियों को डीबीपीएसटी हेतु बुलाया जाएगा। यहाँ पे एक बात समझनी है, अगर इन्होंने एक तरफ से बैकलिस्ट का भी प्रावधान दे दिया है, अगर ये मैटर हो गया कि भाई हमने जितने बच्चे बुलाए हैं 12,000 के आसपास बुलाए हैं, 12,333 के आसपास बुलाए हैं, अगर उसमें से डीबीपीएसटी में काफी लोग बाहर हो जाते हैं और आगे वाले जो दौड़ हो गई या फाइनल मेडिकल के बाद सिलेक्शन में नंबर जो चाहिए उनको उस रेशियो में कम पड़ते हैं, तो डीबीपीएसटी के बाद ये कुछ बच्चे और भी बुला लेंगे। हाँ, अब जिसका कट ऑफ से 1-2 नंबर आगे पीछे वो थोड़ा सा आशा लगा सकते हैं, बाकी जिनका 10-15 नंबर ऊपर नीचे उनसे अगले एग्जाम की तैयारी के अलावा कोई ऑप्शन बचता नहीं है उनके पास। उसके बाद बोलता है हर अभ्यर्थियों के अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण डीबीपीएसटी जिसे हम कहते हैं की कार्रवाई माह मई 2026 के तृतीय सप्ताह, पहले जो नोटिस आया था वो मई का फर्स्ट वीक था जिसपे उन्होंने शॉर्ट्स भी बनाए थे। अभी बोल रहा है कि मई के तीसरे सप्ताह में, पहला सप्ताह लगभग खत्म ही हो गया आज और दूसरा चल रहा है, तीसरे सप्ताह में आपका डीबीपीएसटी, यानी कि कुल 1 हफ्ते का समय आपके पास है। जो भी डीबीपीएसटी आपका डॉक्यूमेंट ऊपर नीचे है उसको आप सही करा लीजिए। क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहे हैं मैंने इसी चैनल पे वीडियो अपलोड कर रखा है प्रॉपर सिस्टम से, उसको आप देख सकते हैं, उस हिसाब से कार्रवाई कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आपको वेबसाइट भी दी है, इस पर भी आप जानकारी कर सकते हैं। उसके बाद बोलता है जिन बच्चों का अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानव परीक्षण में हर अभ्यर्थी होते हैं उनका शारीरिक दक्षता परीक्षण यानी कि फिजिकल
आपका जो है वो कब होना है, जून 2026। सरकार जो है भारत यूपी की बहुत ही फ्लो में है, आपका डीवी मई में, दौड़ भाग आपकी करवा देगी जून में, बहुत जल्द कह सकते हैं साल की आखिरी ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी। तो जून में आपका फिजिकल होना है। इस पूरी नोटिस में बस यही इतनी इंफॉर्मेशन है, आप देखेंगे और कुछ खास है नहीं। अब डीवीपीएसटी के लिए जिनका भी नाम आया है भैया उनको बहुत बहुत बधाइयाँ, जिनका नाम नहीं आया है उनको यही कह सकते हैं कि अपने अगले एग्जाम की तैयारी करें और तन मन धन से लग जाएं, ताकि अगली बार जब ये वाली लिस्ट आए तो उसमें इनका भी नाम हो। ये वाली लिस्ट क्या है, ये भैया जो भी बच्चे शॉर्ट लिस्ट हुए हैं एसआई सब इंस्पेक्टर यूपी में, यूपी एसआई के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, उनकी ये लिस्ट है। अभी ये जो लिस्ट है ये फाइनल सिलेक्शन की नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपने इसका जो लिखित एग्जाम है वो पास किया है। इस लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। आपका नाम नहीं है तो प्रयास करिए, अगली जब भी लिस्ट आए, अगले साल संभवतः इसकी भर्ती आएंगी, योगी जी ने अनाउंस कर रखा है 1 लाख 1.5 लाख वैकेंसी का, तो उसके लिए तैयारी करिए, अभी से तैयारी करिए। और ये बात दिमाग में एकदम श्योर शॉर्ट कर लीजिए, 92% के आसपास जब कट ऑफ जा रही है तो कुछ भी हो सकता है। 70% आ रहे हैं, 80% स्कोर में आप स्कोर कर रहे हैं, परसेंटाइल कितना है ये सब मैटर नहीं करेगा, जितना अधिक हो सके उतनी अच्छी तैयारी करिए। टफ पेपर आए तब भी अच्छा परफॉर्म करें, बहुत अच्छा पेपर आए तो बहुत अच्छा परफॉर्म करें, इस हिसाब से अपनी तैयारी रखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।